श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। तो बड़ा ही पावन प्रदोष व्रत कथा है जो सावन महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत होता है। इस व्रत में यदि कोई कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, तो शिव जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कथा को अंत तक सुनिएगा और शिव जी की कृपा प्राप्त करिएगा। तो आइए छोटी सी कथा मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बूढ़ी माई रहा करती थी। उनका नियम था कि सावन सोमवार में वह शिव जी की पूजा आराधना करती थी, लेकिन हर प्रदोष को पड़ने वाले यानी पूरे महीने में जो प्रदोष व्रत पड़ता था, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका जला अभिषेक और बेलपत्र चढ़ाया करती थी। ऐसे ही प्रदोष व्रत आया और वह शिव जी की जला अभिषेक की, बेलपत्र नहीं मिला। वह बहुत दुखी हो गई। अगले प्रदोष व्रत पे वह सोचने लगी, इस बार जब प्रदोष व्रत आएगा तो मैं सबसे पहले पत्ते तोड़ के लाऊंगी। वह जाती हैं बगीचे में, जितने भी पत्ते रहते हैं सब फटे रहते हैं, कोई भी पत्ता सही नहीं रहता है। वह फिर से घर वापस आ जाती हैं। अगले ही दिन प्रदोष व्रत था। वह सोचती हैं अब मैं जंगल में जाऊंगी। जंगल में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहाँ से बेलपत्र तोड़ के लाऊंगी। अपने बहू से कह देती हैं, अगर मुझे लेट हो तो तुम परेशान मत होना, घर में दीपक लगा देना, अपने बच्चों को देखना, मैं बेलपत्र लेकर तभी वापस आऊँगी। जंगल में बहुत दूर वह निकल जाती हैं। जब जंगल में पहुँचती हैं तो बहुत सारे बेलपत्र वहाँ पे दिखाई देते हैं। बेलपत्र को देखकर मानो वो इतना खुश होती हैं जैसे शिव जी ही मिल गए हों। बेलपत्र को तोड़ती हैं और वहाँ से फिर चल देती हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक चमकती हुई कटोरी दिखाई देती है। उस कटोरी को उठाती हैं और अपने पास रख लेती हैं। मन ही मन सोचती हैं, ये कटोरी तो देखने में बड़ी ही सुंदर है, चलो घर चल के हम प्रदोष व्रत पे शिव जी की पूजा करेंगे और इसमें खीर बनाकर हम शिव जी को भोग लगाएंगे। घर पहुंचती हैं तो बहू से कहती हैं, बेटा मुझे ये कटोरी रास्ते में मिला, इस कटोरी को खूब अच्छे से साफ कर दो और इसमें खीर बना कर दो। मैं शिव जी का पूजन करने के बाद भोग लगाऊंगी। बेलपत्र लाकर वो हर बेलपत्र पे राम राम लिखती हैं चंदन से। राम राम चंदन से लिखने के बाद अपने शिव जी को एक साफ थाली में रखती हैं। पहले बेलपत्र रखती हैं, फिर शिव जी को रखती हैं, चंदन छिड़कती हैं, फिर दूध और जल शहद से अभिषेक करती हैं। बहू खीर बना के उस कटोरी में साफ कर लाकर रख देती है। लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। उनके मंदिर में लड्डू गोपाल जी भी विराजमान थे, उनको भी जलाभिषेक करती हैं। इस तरह से जब शिव जी का और लड्डू गोपाल जी सभी भगवान का पूजन पाठ वो कर लेती हैं तो खीर का भोग लगाकर घंटी बजाकर बहू और सास दोनों मिलकर आरती करती हैं। आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं और पुनः फिर से सो जाती हैं। बहू से सास कहती हैं, बहुत अच्छी जगह मुझे मिल गई है, अब हर प्रदोष व्रत पर, हर सावन के प्रदोष व्रत पे मैं जाऊंगी और वहाँ से बेलपत्र लेके आऊँगी। बहू कहती है, हाँ माँ जी, बहुत सुंदर सुंदर पत्ते हैं। इतना बातचीत करके बहू और सास दोनों लोग सो जाती हैं। सुबह जब देखती हैं तो वो जो कटोरी थी वह सोने की कटोरी बन जाती है और घर में धन धान्य फैल जाता है, यानी कि सोने, हीरे, मोती, चांदी सब कुछ फैल जाते हैं। ये सब देखकर बहू परेशान हो जाती है कि इतने सारे धन कहाँ से आ गए। और इधर सासू माँ गहरी नींद में सो रही थी। सासू माँ को जब जगाती हैं बहू तो सासू माँ उठ के बैठ जाती हैं और देखती हैं कि धन धान्य की कोई कमी नहीं है घर में, और वो जो कटोरी चमकती हुई दिखाई दे रही थी वो तो सोने की कटोरी बन गई। बहू से कहने लगती हैं, बेटा किसी से कुछ कहना नहीं, ये सब शिव जी की कृपा है, ये हमारे प्रदोष व्रत के फल का है। जो हम प्रदोष व्रत करते हैं उसी का इनाम भगवान हमें दिए हैं। बहू कहती है, ठीक है। सारे धन धान्य को रूम में रख देती हैं और उसी दिन से प्रण करती हैं कि अब हम ब्राह्मणों का सेवा किया करेंगे। बहू चुपचाप सारे सामान को उठाकर, जो सोना चांदी हीरा मोती था, सब कुछ ले जाके रूम में रख देती है। उस कटोरी को भी छुपा के रख देती है। अगले दिन देखती हैं कि जब सुबह उठती हैं तो और धन धान्य भर गया। अब क्या करें? अब धीरे धीरे जो लोग अगल बगल के रहते हैं, आते रहते हैं, तो सबको पता चलने लगा कि इनके घर में सोने चांदी सब कुछ है।
क्योंकि सोने का सिक्का द्वार पे पड़ा हुआ मिला, किसी को गेट पे पड़ा हुआ मिला, तो सब लोग बातचीत आपस में करने लगे कि ये सास बहू आपस में चोरी कर रही हैं और कहीं से चुरा के ला रही हैं। सब लोग, गांव के लोग मिलकर जाते हैं, रिपोर्ट लिखवा देते हैं पुलिस थाने में। पुलिस आती है, इंक्वायरी करती है। इतने सारे सामान जब पाती है घर में, हीरा मोती, तो समझ जाते हैं कि ये ज़रूर किसी बैंक में डाका मारे होंगे। बहू और सास दोनों लोग आपस में बात करने लगती हैं, माँ जी अब क्या होगा, अगर शिव जी हमारे सहारा नहीं बने तो हम तो बड़े बुरे फंस जाएंगे। तब माँ पुकारने लगती हैं शिव जी से को, कहती हैं, हे शिव जी, मुझे ये धन धान्य नहीं चाहिए, मुझे वो गरीब की ज़िंदगी ही अच्छी थी। झूठा आरोप लगा रहे हैं लोग हम पर, शिव जी प्रकट होइए और इन सबको जवाब दीजिए। सास और बहू दोनों ही रोने लगती हैं शिव जी के पास बैठ के। शिव जी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके इस प्रेम भाव और कोमलता को देखकर उनका हृदय पिघल जाता है। शिव जी प्रकट होते हैं और सभी गांववासी शिव जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो सब जो सामग्री थी रूम में, सब कुछ हीरा मोती गायब हो जाती है। पुलिस भी अचंभव मानने लगते हैं कि सास बहू तो मंदिर के पास ही बैठी रहीं, कहीं कुछ नहीं गया। तो एक भक्त के कारण पूरे गांव वालों को शिव जी का दर्शन हो गया। तो अगर गांव में या घर में कोई एक ब्राह्मण रहता है, कोई एक पुजारन रहता है, कोई एक पूजा करने वाला, पाठ करने वाला रहता है, तो वो सारे घर को पवित्र कर देता है। तो बहू और सास की वजह से पूरे गांव वाले शिव जी के दर्शन कर पाए सावन महीने में, जिससे उनका जीवन धन्य हो गया। पुलिस अपने स्थान को, अपने पुलिस थाने चले गए। धन धान्य अपने सामने से गायब हो गया जब, तो बहू और सास फिर से खुश हो गई और कहने लगी, हमें धन धान्य की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो शिव जी के हैं, शिव जी हमारे हैं, बस हम उनकी पूजा आराधना करना चाहते हैं और अपने इस जो टूटी फूटी झोपड़ी है इसमें जीना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय का जयकारा गूंजने लगा। तब से ये मान्यता है कि सावन में पड़ने वाले प्रदोष पर जो लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, सच्चे मन से उनको पुकारते हैं, तो शिव जी उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। जिस तरह से सास और बहू की इच्छा शिव जी पूरी किए। गांव वाले अब उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। सब लोग, कोई फूल ला के दे जाता, तो कोई बेलपत्र ला के दे जाता, कोई दूध ले आके दे जाता। सास और बहू अब शिव जी की ही आराधना करती, पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करती। ऐसे ही समय बीतता रहा, फिर अंत में उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो शिव जी की ये कथा, पावन प्रदोष की कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बोलिए हर हर महादेव। मिलते हैं फिर से एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।